आज हम बात करने वाले हैं घुटने का दर्द, जिसे मेडिकल टर्म में बोला जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आप कहीं डॉक्टर को दिखा चुके हैं, आप वहाँ पर कई प्रकार की दवाइयाँ भी ले चुके हैं, डाइट प्लान भी ले चुके हैं, एक्सरसाइज भी ले चुके हैं, आपको आराम मिला, लेकिन फिर से आपको कहीं ना कहीं दर्द फिर से शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जिनको बार बार करने की वजह से आपके घुटने का दर्द बन जाता है। आपने कई प्रकार की मेडिसिन ली, फिर भी आपका दर्द बना हुआ है, आपने एक्सरसाइज करने के बाद भी दर्द आपका बना हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी गलतियाँ आप करते हैं जिससे आपका वापस दर्द बन जाता है। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर सिर्फ दवाइयाँ एक्सरसाइज से सब कुछ नहीं बनता, यहाँ पर आपको उसके अलावा कुछ प्रिकॉशन यानी सावधानी रखना भी जरूरी है अगर आपको नी रिप्लेसमेंट यानी घुटने का प्रत्यारोपण से आपको बचना है। नहीं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से अगर लगातार आपको दर्द मिट जाएगा, फिर से हो जाएगा, फिर से मिट जाएगा, तो इस अगर ऐसा चलता रहा आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट कराना होगा। अब यहाँ पर कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिससे आप नी रिप्लेसमेंट होने से बच। गलतियों को समझने से पहले हम बात करेंगे हमारे घुटने के स्ट्रक्चर के बारे में, जिससे आपको एक समझना इजी हो जाएगा भाई मुझे घुटने का दर्द क्यों बन रहा है, उसके किस कारण से, वहाँ पर कौन से पैथोलॉजी होगी, उस पैथोलॉजी में किस तरह से सुधार देख सकते हैं कि ये हमारा नीका मॉडल है, ये हमारा घुटना है। अब घुटने में आप देखोगे अपर एंड ऑफ द टिबिया और लोअर एंड ऑफ फीमर, इसके बीच में जो हमारी मेनिस्कस होती है, चारों तरफ लिगामेंट वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा जो ये हमारी सरफेस है, यानी ये आपकी फीमर की सरफेस देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होने की वजह से यहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, जिसे हम डिवाइड करते हैं ग्रेड वाइज, यानी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उसके अलावा एडवांस। अब इन ग्रेड को आप देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमारे 1, 2, 3 और एडवांस वाली ग्रेड है। यानी मान के चलिए आप कि फर्स्ट ग्रेड में आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, सेकंड ग्रेड में आप बहुत अच्छे रिजल्ट, थर्ड ग्रेड में आपको रखने पड़ेंगे कुछ प्रिकॉशन, वहाँ पर कुछ आपकी जैसे आइडियल वगैरह चीज़ें, जैसे आपका वेट बैलेंस होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होती है। अब इसमें अगर आप सावधान रखते हैं तो आप बहुत अच्छे यहाँ पर रिजल्ट ले सकते हैं। अब फ्रेंड शुरू करते हैं उन गलतियों के बारे में जिसे आप सामान्यतः करते हैं, क्योंकि आपका दर्द चला जाता है लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं वो गलती करने की वजह से आपको फिर से वो पेन बन जाता है। तो यहाँ पर अगर बार बार इस तरह से पेन बनेगा तो यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट कराना ही होगा। अब फ्रेंड सबसे पहले बात करें, अगर आपको यूँ मान के चले 3 महीने से लगातार आपको घुटने में दर्द, शुरुआती लक्षण में जैसे फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है, आपको घुटना हेवी लगता है, हल्का फुल्का आपको दर्द लगता है, जैसे कि आप ऊपर नीचे सीढ़ा चढ़ते हो, ज़्यादा सीढ़ा या लंबे समय चलते हो या फिर आप नीचे बैठते हो, तो वहाँ पर आपको दर्द का आभास होता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के। अगर इसी बीच आप डॉक्टर को दिखा लेते हैं तो आपको एक्सरे करा के देख लें, एक्सरे में पता चल जाए इसका जॉइंट स्पेस कम हुआ है या नहीं, तो उसके आधार पर वहाँ पर कुछ मेडिकेशन वगैरह दे देंगे और आपको एडवाइस करते हैं भाई आपको एक्सरसाइज करना है। अब लेकिन यहाँ पर ठीक है, वो चीज़ें आपने फॉलो करी, दवाई भी आप ले चुके हो, एक्सरसाइज भी आप कर चुके हो, लेकिन उसके बाद फिर भी आप एक्टिविटी, आप लगातार सीढ़ियाँ चढ़ते हो, उतरते हो, नीचे बैठते हो, मतलब ओवर एक्टिविटी करते हो, तो उसकी वजह से आपका दर्द चला भी जाता है लेकिन फिर से वो वापस दर्द बन जाता है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट रूप से ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलती करने की वजह से वो आपका पेन। इसी तरह से फ्रेंड हम बात करें जैसे सेकंड ग्रेड में सेम ये प्रोसीजर है, आप दवाई भी लेते हो, एक्सरसाइज भी करते हो, लेकिन आप फिर भी ओवर एक्टिविटी करने की वजह से पेन बन जाता है, और इसी ग्रेड को ये ओवर एक्टिविटी आपका ये थर्ड ग्रेड में चला हुआ जाता है। एडवांस में आपको ये मान लो आपको रिप्लेसमेंट कराना ही होता है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप प्रिकॉशन के सारे बहुत अच्छे से आपका जीवन रिप्लेसमेंट से आप बच सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में बहुत अच्छा ध्यान देते हो तो ये मान लो थर्ड ग्रेड आपको आने की जरूरत ही नहीं होती। अब फ्रेंड बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पर आपको जैसे एडवाइस किया आप चलेंगे, फ्रेंड आप आराम से यहाँ पर चल सकते हैं, लेकिन आप कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद में आप 5 से 10 मिनट बैठे कहीं भी एक ऊँची हाइट पे आप बैठ जाएं जिसमें आपके घुटने बैंड नहीं खाएं, और आप आराम से 10 मिनट बाद में फिर से चले, फिर 10 मिनट बैठ जाए। इससे आप 30 to 45 मिनट के वॉक कर सकते हैं। और इस वॉक के साथ साथ में आपको नी स्टैंडिंग एक्सरसाइज की जरूरत होती है, यानी आपको चलना ही, चलने से ऐसा नहीं है कि आपका घुटना मजबूत होगा, नहीं, यहाँ पर आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की जरूरत होती है जिससे आपकी मसल स्ट्रेंथ होगी और आपके घुटने में प्रेशर कम से कम होगा। उसके अलावा जैसे कि बात की, जैसे आरी के पारी लगाना आप बंद कर दीजिए, हाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ पर आप आरी के पार के लगाएं। उसके अलावा फ्रेंड आपका वेट आपका मैनेजमेंट होना चाहिए एक आइडियल वेट के अनुसार। जैसे कि मान लो आपका 6+ हाइट है तो वहाँ पे जैसे मान लो 80 आपका वेट होना चाहिए। अगर आप 80 से वेट बढ़ाते हो ऊपर की ओर तो यूँ मान लो अगर आपका 1 kg वेट बढ़ता है तो 5 kg वेट का इफेक्ट आपके घुटनों में पड़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके दर्द को बढ़ाने की एक रोल होता है। उसके अलावा आपका सीढ़ियाँ चढ़ना होगा, जब आप सीढ़ी चढ़ते हो तो जो आपका पैर सही है उस पैर को पहले आप रखें,
देन आपकी जो रेलिंग होती है, रेलिंग को हाथों से खींचते हुए आप उसको वहाँ पर चढ़े। उतरते हुए भी इसी प्रोसीजर का यूज कीजिए। जो आपका सही पैर है पहले उसको उतारे, देन उसके बाद में दूसरा पैर उतारे। और यहाँ पर कोशिश करिए कि कम से कम आप सीढ़ियाँ चढ़े, ताकि आपका जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट जितना फ्रिक्शन होगा उतना आपको ऑर्थराइटिस वाली समस्या होगी। अब यहाँ पर जैसे कि बात की जाए जैसे नी कैप, यानी बहुत से लोग यूँ सोचते हैं भाई नी कैप पहनूंगा तो मुझे आदत बन जाएगी। फ्रेंड ऐसा नहीं है। नी कैप आपको पहनना है, जैसे कि आप महिलाएं होती घर में काम करें उस वक्त पहनना, आपको चलते वक्त आपको पहनना, हाँ सोते वक्त आप उस चीज़ों को हटा दीजिए, यानी सोते वक्त आपको नी कैप पहनने की जरूरत नहीं। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि आप पैर लटके अगर नहीं बैठे, अगर आप कहीं बैठे हो तो नीचे स्टेपर लीजिए ताकि आपको पैरों को सपोर्ट मिल जाए। उसके अलावा जैसे कि बहुत सी बार आप कुकड़ू बैठ जाते हैं, यानी जैसे कि कोई वर्कर है, उस वर्कर को नीचे बैठ के काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको स्टूल का यूज़ करना होगा। नहीं तो आप जितना कुकड़ू बैठेंगे आपका घुटना मुड़ा हुआ रहेगा, और जो आपकी फर्स्ट सेकंड वाली समस्या वो थर्ड में चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको प्रिकॉशन रखना होगा। उसके अलावा कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे कि मान के लो किसी पैर में दर्द है तो उस पैर का वेट दूसरे पैर में शिफ्ट कर लेते हैं, तो वो दूसरे जो आपका ठीक जॉइंट है उसमें आप प्रेशर देने बैठते हैं। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको इक्वल बैलेंस रखना है। जो घुटना आपका अफेक्टेड है वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन दूसरा पैर आपका वहाँ पर आपको ऑर्थराइटिस वाली समस्या बन सकती है। उसके अलावा कई लोग जैसे कि बेड, जो हमारा बेड होता है, बेड पर लेट जाते हैं, लेटने के बाद में पैरों को कहीं ना कहीं ऊपर की ओर रख लेते हैं, जिससे हमारा जो नी जॉइंट होता है, नी जॉइंट के पीछे की ओर प्रेशर पड़ता है, उससे आपको इस तरह की समस्या बनती है। उसके अलावा कुछ लोगों की आदत जैसे बैठे हुए तो एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख लेते हैं क्रॉस में, तो उससे आपके घुटने में प्रेशर पड़ता है। तो उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। उसके अलावा जैसे कि डाइट प्लान लिया जाता है, लेकिन अगर आपका पेट वहाँ पर सही है तो आप कितनी प्रॉपर डाइट ले लीजिए उसका आपको इफेक्ट नहीं हो पाएगा। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि बात की जाए एक्सरसाइज आपको प्रॉपर रूप से करना होता है। अब एक्सरसाइज जैसे कि आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बता दी गई, तो वहाँ पर आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आप वी मसले को एक्सटेंड नहीं कर पाते, उसकी वजह से जो आपका प्योर एक्सटेंशन होना चाहिए लेग का, वो एक्सटेंशन नहीं हो पाता, वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह जाता है। उसके अलावा जैसे मान के कुछ लोगों को दर्द की वजह से एफएफडी बन चुकी है, उस एफएफडी को आपका क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो वो कहीं ना कहीं आपको ऑर्थराइटिस डेवलप कर। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि हम चलते चलते अचानक मुड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं, आप धीरे से मुड़े। किसी ने मान के लो आपको आवाज़ दी तो आप धीरे से मुड़े, क्योंकि आप सडनली कोई मूवमेंट करते हो आप लिगामेंट वगैरह पर जोर पड़ता है, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जैसे कि आप कुछ लोग जैसे रात को घुटनों में अकड़न जकड़न बनती है, जब वो सुबह कहते हैं कि मुझे अकड़न जकड़न। अब कुछ लोग जैसे दिन भर एसी में रहते हैं, जब रात को आप सो रहे हो तो डायरेक्ट जो एसी के एयर जो चल रही है वो घुटनों में पड़ती है, उससे अकड़न जकड़न। तो वहाँ पर आप कॉटन, जैसे कि हमारा कॉटन हो गया, तो कॉटन को आप आराम से लपेट लीजिए। टावल हो गया उसको आप लपेट लीजिए, ताकि उसमें गर्माहट बनी रहेगी, आपका अकड़न जकड़न नहीं बन पाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको कहीं ना कहीं सावधानी पूर्वक आपको ध्यान रखना होगा। तो आप यूँ मान के चलिए आप रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। अगर फिर भी आप उन सावधानियों को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कितना मेडिकेशन ले लीजिए, कितना आप एक्सरसाइज कर लीजिए, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आएगा ही सही। अब यहाँ पर वेट मैनेजमेंट, डाइट प्लान, ये सब जरूरी है। आप डॉक्टर को दिखा, मेडिसिन वगैरह वो भी ठीक है आप ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर सावधानियाँ इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सावधान रहोगे, आप कितना अच्छा मैनेजमेंट कर लीजिए, आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो फ्रेंड यह था हमारा घुटने के दर्द में सावधानियाँ, जिससे आप नी रिप्लेसमेंट होने से बच सकते हैं। फ्रेंड ऐसा नहीं, मैंने कई लोगों को अपने जीवन में देखा है, उन्होंने इन सावधानियों को फॉलो किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट ले रहे। लेकिन कुछ ग्रामीण पेशेंट है, ठीक है मेडिकेशन ले लिया, एक्सरसाइज कर ली, और फिर भी उनको जो चीज़ हमने बताया भी आपको नीचे नहीं बैठना, आल के पाल के नहीं लगानी है, तो उन चीज़ों को करने की वजह से वापस फिर से ठीक होने के बाद भी वो समस्या पैदा कर बैठते हैं कि मुझे फिर से इस तरह का समझिए कि आप मेडिसिन ले, ठीक है आपका दर्द खत्म हो चुका है, लेकिन अगर बार बार उससे चीज़ों फ्रिक्शन बनता हुआ जा रहा है, आप बार बार उसको चीज़ को फ्रिक्शन कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे वहाँ की जो हमारी कार्टिलेज है वो कार्टिलेज डैमेज होती जाएगी और वो रिप्लेसमेंट की ओर जाएगी। सही, यानी मान लो आप ठीक है 2 महीने का ट्रीटमेंट लिया, आप 4 मंथ के लिए बड़े हो चुके हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो समस्या बढ़ेगी जब तक आप सावधानियाँ नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पर एक एज के अनुसार यहाँ पर उसको मैनेज करना होता है। ऐसा नहीं कि आप चाहो कि भाई आपका स्पेस कम होगा, उस स्पेस को वापस वैसा वैसा कर लो, तो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि एज के अनुसार भी डिजेनरेशन होता है, वो डिजेनरेशन हुआ तो होगा ही सही, लेकिन आप उसे मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और प्रिकॉशन लेते हुए उसे काफ़ी हद तक रिलीफ ले सकते हैं। फ्रेंड यह था हमारा कि घुटने के दर्द में आप किस किस तरह से सावधान रख के आप नी रिप्लेसमेंट में बच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।